गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम 10th क्लास हिस्ट्री लेसन 5 द एज ऑफ इंडलाइजेशन। तो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है फैक्ट्री कमिंग अप। तो हम बात करते हैं इंडिया में। इससे पहले हमने इससे इंडिया के कॉटन टेक्सटाइल का इतिहास पढ़ा। अब हम बात करते हैं फैक्ट्री कमिंग अप। तो टॉपिक हमारा फैक्ट्री कमिंग अप। तो इंडिया में हमने 1854 में जो फर्स्ट कॉटन इंडस्ट्रीज लगी थी जो बॉम्बे में, क्योंकि वहाँ क्लाइमेट कंडीशन, रॉ मेटेरियल अवेलेबल एंड पोर्ट भी है। तो वहां पे उसके बाद 1859 अहमदाबाद में उसके बाद 1861 कानपुर एंड एलिगन मिल्स काफी इंडस्ट्री। तो देखते हैं हम फैक्ट्री कमिंग अप। अर्ली एंटरप्राइज जो शुरुआत में जो टाटा थी, जो टाटा का नाम आपने सुना होगा, और भी जो द्वारकानाथ टैगोर है या और भी काफी जाने माने रियलाइजिस्ट है। तो द फर्स्ट कॉटन मिल इन बॉम्बे कम अप 1854, जैसे मैंने भी जो बताया है 1854 में बॉम्बे में। एंड इट वांट द प्रोडक्शन 2 ईयर लेटर, यस 2 साल बाद स्टार्ट हो गया उत्पादन। तो 1862 में 4 मिल वाज एट वर्क ऑफ द 94,000 spindles and 2,150 looms थे, करंगे थे, तकलियां और करंगे थे। अराउंड द सेम टाइम जस्ट मील कम अप इन बंगाल, यस उसी टाइम बंगाल में भी काफी इंडस्ट्रियल सेटअप हुई थी। तो फर्स्ट बिगिंग अप इन द 1855 एंड अनदर वन ऑफ द 7 ईयर लेटर, यस 1862। तो 1854 के 7 साल बाद काफी इंडस्ट्रीज, जैसे हम बात करते हैं नॉर्थन इंडिया का जो मैनचेस्टर, कानपुर, या इंडिया का जो मैनचेस्टर है अहमदाबाद, तो वहाँ काफी इंडस्ट्रीज डेवलप हो चुकी थी। या कलकत्ता की बात करते हैं तो कलकत्ता में तो मोस्टली वैसे जूट वाला एरिया ज्यादा है, बांग्लादेश एंड कलकत्ता, तो वहाँ पे काफी इंडस्ट्रीज, जूट इंडस्ट्रीज लगी थी। तो इन और नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं, एलिगन मिल स्टार्टेड इन कानपुर 1860 ए ईयर लेटर द फर्स्ट कॉटन मिल ऑफ द अहमदाबाद सेटअप, यस। तो 1 साल बाद जैसे 1861 में अहमदाबाद में कॉटन मिल लगी थी। 1874 द फर्स्ट स्पेंडिंग एंड वेविंग मिल ऑफ द मद्रास बिगिन प्रोडक्शन। हु सेट अप इन इंडस्ट्रीज, यस ये कौन कर रहा है अभी, जिसके पास एंटरप्राइज मींस कैपिटल है, तो वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। वेयर डिड द कैपिटल कम फ्रॉम, तो पूंजी कहां से आई भी। एंड हु कम टू वर्क इन द मिल, और काम कौन कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में। तो अर्ली एंटरप्राइज शुरुआत में जो उद्यमी थी, द्वारकानाथ टैगोर है, या जो जाने माने जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जीडी बिरला है, टाटा है। तो इंडस्ट्रीज were want up in different region of the variety sport of the people, let us who they were। तो देखते हैं हम। तो हिस्ट्री ऑफ द मैनी बिजनेस ग्रुप गोज बैक टू ट्रेड इन चाइना। तो जैसे आपने पढ़ा है 1911 में चाइना में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुई थी, तो औद्योगिक क्रांति आ गई थी। तो क्योंकि चाइना में आज बात करते हैं तो मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है वर्ल्ड में, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन। तो आज तो मोस्टली एमएनसीज, मल्टी जो कॉर्पोरेशन कंपनी है वो चाइना में शिफ्ट हो रही है, क्योंकि एमएनसीज अपने पास 50-60% सेव कॉस्ट करना चाहती है। तो इसलिए चाइना में मतलब मोस्टली जो फॉरेन कैपिटल इन्वेस्ट हो रही है, टोटली एमएनसीज है। तो फ्रॉम द 18th century you have read in your book first year and 9th में जो हमने पढ़ा है, and British in India begin exporting अफीम to China, yes, and tea from China to England, yes। तो इंडिया से अफीम लेके जाते थे चाइना में लोग, कॉलोनाइजेशन ऑफ यूएसए गवर्नमेंट, एंड चाइना से टी इंग्लैंड में लेके जाते थे। एंड मेनी इंडियंस बिकॉज जूनियर प्लेयर ऑफ द ट्रेड एंड providing finance, procuring supply and investment, and having earned the trade some of these business and visions of the developing industries enterprise in India, yes। इन बंगाल की बात करते हैं, जो द्वारकानाथ टैगोर जो फेमस जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट थे, fortune in the China trade before the turn to the industries investment, setting up the 6 joint stock companies 1830 and 40 की बात करते हैं। तो द्वारकानाथ टैगोर enterprise sent along the those of the other in the wider business rise in 1840, but later in the 19th century of the China trader become of the successful industries, yes। चाइना के बाद इंडिया में शिफ्ट किया था इन्हें, पहले अपनी इंडस्ट्रीज 1830-40 के आसपास चाइना में शिफ्ट की। फिर इन बॉम्बे फारसी जो लाइक थे, डेनिस पेडिट एंड जमशेदजी नॉर्वेजी टाटा, and who played a hug industries enterprise in India, accumulated their intel of the wealth party export to the China, and partly from the raw cotton segment
टू इंग्लैंड, यस। कच्चा माल जो बोट के द्वारा, कॉटन में जो टेक्सटाइल जो ब्रिटेन में जो इंडस्ट्री डेवलप हो रही थी, तो इंडिया के बल पे था। इंडिया से काफी जो रॉ मटेरियल जाता था। जो सेठ हुकमचंद है, मारवाड़ी बिजनेसमैन है, who set up the first Indian jute mill in Calcutta 1917 and tried to the China, and so did the father as well as grandfather of the famous Indologist G.D. Birla. Yes, इनके जो फादर थे, ग्रैंडफादर थे, दादा, ये सभी जाने माने उद्योगपति थे। तो कैपिटल वाज एक्टिविटी ऑफ द अदर ट्रेड नेटवर्क। जो पूंजी है मेन जो है इंडोलाइजिस्ट के लिए कैपिटल है, तो कहां से आई? तो सम मर्चेंट्स, अनेक जो सौदागर थे, फ्रॉम मद्रास ट्रेड टू दी बर्मा विद द other had links with the Middle East and Eastern Africa. Yes, there was yet where जी कॉमर्शियल ग्रुप्स, जो व्यवसायिक जो समुदाय था, एंड बट दे वर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द एक्सटेंशन ट्रेड। यस, आंतरिक जो व्यापार इनने सीधा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया। दे ऑपरेटेड विद द इंडिया कैरिंग गुड्स फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर, बैंकिंग मनी, ट्रांसफरिंग फंड बिटवीन द सिटीज एंड फाइनेंस ट्रेड। यस, इसके लिए काफी कड़ी है कि कैसे इनको वित्तीय सहायता हेल्प होगी। एंड व्हेन अपॉर्चुनिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन द इंडस्ट्रीज ओपन अप, मेनी ऑफ देम सेट अप फैक्ट्री। एंड एज कॉलोनियल जो कंट्रोल था, औपनिवेशिक जो नियंत्रण था, और द इंडिया ट्रेड एंड द स्पेस with the Indian merchants could be function become increasingly limited, and they were banned from the trading European in manufacturing goods। जो यूरोप में इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग, जो इंडिया से रॉ मटेरियल जाता था यूरोप में, और यूरोप से जो मैन्युफैक्चरिंग होकर इंडिया में आता था, उस पर बैन लगा दिया था। एंड एक्सपोर्ट मोस्टली रॉ मटेरियल एंड गुड गेन्स, फूड गेन्स। यस, जो भोजन था और कच्चा माल, इसमें बहुत ही मतलब मुनाफा कमा रहे थे। एंड ग्रेन्स, अनाज, रॉ गुड्स, कच्चा कॉटन, अफीम, wheat, indigo, नील required by the British। यस, अपनी पूर्ति करते थे। एंड दे वर आल्सो ग्रेजुअली आउट ऑफ द शिपिंग बिजनेस। एंड डिटेल बात करते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वार, यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसी इन द फैक्ट कंट्रोल इन द लार्ज सेक्टर ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। यस, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद इंडिया में 1914 एंड 18 के आसपास मोस्टली इंडस्ट्रीज एरिया पे ब्रिटिश का दबदबा था। देयर इज थ्री ऑफ द बिगेस्ट वंस ऑफ द हार्ट एगल, जो तीन जाने माने बिजनेसमैन है, एंडर यूले एंड जॉर्डन सिग्नल कंपनी, and these agency mobilize capital, set up the joint stock company of the manage them। yes, इन्हें पूंजी की व्यवस्था की, तीनों ने joint stock मतलब मिलके एक इंडस्ट्रीज लगाई। most intensive Indian finance provide the capital and European agency made all investment and business decide किया है। European merchant realized, यूरोपियन सौदागर थे और उद्योगपति थे, had their own chamber of the commerce and Indian businessmen were not allowed to join। yes, और इंडियन बिजनेसमैन को अपने साथ ज्वाइंट स्टॉक में इन्वॉल्व नहीं करते थे। तो थैंक यू, आज के टॉपिक में बस इतना ही।